जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया वैलेंसी कैसे निकालेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को हम इनकी कक्षाओं में कैसे भरेंगे। इससे पहले हम जानेंगे परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। यह डाल्टन महोदय ने बताया था और आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में रिसर्च किया और बताया कि परमाणु को छोटा और किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है परमाणु, जिसमें थॉमसन महोदय ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया और उसके बाद रदरफोर्ड ने थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार प्रोटॉन की खोज की है। और यह बताया गया, थॉमसन महोदय ने रदरफोर्ड महोदय ने यह बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसके अनुसार हम देखेंगे यहाँ पे जेड जो है यह परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं। और तत्व किसे कहते हैं, जैसे कि हम इससे पहले जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। जो जगह घेरता हो उसके पास थोड़ा या ज़्यादा द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक संगठन के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक संगठन के आधार पर ठोस द्रव गैस कहते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध द्रव्य और मिश्रण कहते हैं। शुद्ध द्रव्य का यहाँ होता है पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। यहाँ जो तत्व शब्द आया है, तत्व को शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा भाग तत्व कहलाता है। इसे अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। तत्व इस 118 खोजे गए हैं, अभी तक जितने तत्व हैं वह 118 है। तो तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही धनायन बनाएगा। और अधातु जो इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता रखता है, वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो अधातु कहलाता है। उपधातु धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। हम धातु और धातु और उपधातु हम कब कहेंगे? धातु जिनकी संयोजकता 1 2 3 हो, मतलब जिनके मतलब अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वो धातु कहलाती हैं। अधातु 5 6 7 वालों को हम अधातु कहते हैं। उपधातु जिनकी संयोजकता 4 होती है उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब धातु और अधातु दोनों का गुण रखता हो। तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस जिनकी संयोजकता 0 होती है उसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। हम इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे। हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, Z बराबर P। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, P का मतलब होता है प्रोटॉन, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। और यहाँ पे भी Z का मान जब हमें 1 मिला तो जितने ही परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसको हम कक्षाओं को भरें कैसे। तो ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट पहले आए थे थॉमसन महोदय, थॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड महोदय। रदरफोर्ड के बाद जो एक परमाणु मॉडल मिला था वो बोर ने दिया था। तो उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कितने कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इसके लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसके लिए 2n² होता है। n का मतलब होता है क्वांटम संख्या, n को 1 2 3 4 कहते हैं। 1 2 3 4 का मतलब होता है कि कितने नंबर पे है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इसी तरह इसका अनुसार हम देखेंगे तो हम के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो यहाँ पे के है तो हम इसका ऐसे निकालेंगे कि अगर 2 1 अगर 1 के का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूने 4 8 हो जाएगा। 2 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 हो जाएगा। हम इसी तरह निकालते चलेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि 2 भरना है, यहाँ पे 8 भरना है, यहाँ पे 18 भरना है, यहाँ पे 18 तक, यहीं तक लिखे हैं। तो हम एक सूत्र याद करेंगे। हम यहाँ तक हम लोग इसके लिए 28 और 82 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम 1 भरेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने के कक्षा कितनों को रख सकता है, ये 18 को रख सकता है, सॉरी 8 को रख सकता है, ये 18 को रख सकता है। अब ये देखिए
के पास 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, यानी ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उस 2 ही घूमेंगे, उससे ज्यादा नहीं घूमेंगे। के यानी कह सकते हैं वास्तव में कि एक के कमरा है, उस कमरे में केवल 2 ही लोग रह सकते हैं। लोग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। के कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 2 से कम रह सकते हैं लेकिन 2 तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो हम के कक्षा में 2 लोग यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी एक ही लोग है, तो घर में एक ही लोग रहेगा यानी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो 2 परमाणु क्रमांक कितना होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के, यानी के घर में 2 ही लोग रह सकते हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो के घर में केवल 2 लोग रहेंगे, हम यहाँ पे केवल 2 भर देंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, यहाँ पे 3 लोग हैं, अकेले कितने लोगों को रख सकता है 2 लोगों को, तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे 2। अब बच गया के ने 2 लोगों को रख लिया, तो 3 में से 2 जाए, एक व्यक्ति बच गया, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम उसको एल की कक्षा में भेजेंगे। एल वाला कितने लोगों को रख सकता है 8 लोगों को रख सकता है, ठीक है 8 लोगों को रख सकता है, तो यहाँ पे 8 लोगों को रख सकता है, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4 होंगे, लेकिन के कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब एल कितने लोगों को यानी कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, उसके पास रखने की कितनी क्षमता है 8। अगर ये जैसे ही के में इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हो जाते हैं तो वैसे ही ये अगली कक्षा में भेज देता है जितने बचते हैं, तो अभी 2 बचा है, तो 4 में से 2 जाए 2 बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। देखिए 8 में अभी ये भी 8 लोगों को यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, हम इसी प्रकार हम भरते जाएंगे, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 भरे जाएंगे, तो अभी भी 3 लोग बचे हैं, तो 8 लोगों को रख सकता है यानी 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 होगा, अभी कितने लोग बच गए 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये कितने लोगों को रख सकता है कितने इलेक्ट्रॉन को 4 मतलब 8 रख सकता है, ये हो जाएगा 4, ऐसे ही हम भरते जाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 2 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम 2 भर सकते हैं, अगर एल वाले में 8 भर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। इसने अपनी कक्षा को क्या किया पूरा, अब यहाँ पे 2 8 पूरे हो गए, ठीक। अब यहाँ पे 11 सोडियम आ रहा है, तो यहाँ पे भरेंगे 2, ये के कितने लोगों को रख सकता है 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को, अभी भी बच गया 9, तो ये 9 लोग जो है यानी 9 इलेक्ट्रॉन है, एल वाला कितने को रख सकता है 8 को रख सकता है, यहाँ हम 8 तो भर देंगे। अब इसके पास भी एक एक्स्ट्रा बच गया, अब ये वाला अगले के पास भेजेगा, तो हम यहाँ भरेंगे 1। यहाँ पे आपको याद करना होगा सूत्र, ये आपको यही याद करना है, जब 20 से ऊपर जाएंगे तब वह सूत्र अलग तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पे 2 8 8 2 ये आपको याद करना होगा, इसी विधि से आपको 20 तक निकालने होंगे, 20 से अधिक अगले लेक्चर में देंगे। देखिए यहाँ पे 2 8 1 हो गया, फिर हम मैग्नीशियम का है ये कर लेंगे 2 8 2, आप समझ चुके होंगे। देखिए 2 8 2 ये भी 8 लोगों को रख सकते हैं यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, तो 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया 8 पूरा हो गया ना, यहाँ भी हम 8 ही भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं भरेंगे, 2 8 8, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया क्लोरीन 2 8 10 16, सॉरी ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रांज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन कैल्शियम कैल्शियम हो गया। चलिए तो यहाँ गलती हो गया था, ठीक है, यहाँ पे होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे नहीं 8 भरेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 19 से ना 2 8 10 10 8 18, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो मैंने क्या बताया था के वाला 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एल वाला 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एम वाला 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब ये क्या करेगा ये भी 8 ही तक रहा, अब ये अगली कक्षा में भेज देगा, तो मैंने यहाँ बताया था 2 तक भर देंगे, 20 के लिए बताया था मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,
यहाँ पे हो जाएगा 2 8 8, यहाँ हो जाएगा 2। अब आगे देखिए, अब संयोजकता देखेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनों को भरने की विधि हमने जान ली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब आगे देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, यानी संयोजकता कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखा हूँ तत्व 3 तरह के होती हैं, ठीक है, जिसमें धातु कब बोलेंगे और धातु कब बोलेंगे, धातु कब बोलेंगे। अब देखिए 1 से लेके 4 तक हमें संयोजकता नहीं निकालना होता है। 1 2 3 4 ये जो होता है 1 2 3 4, यहाँ तक हमें संयोजकता नहीं निकालना होता। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो हम लिख लेंगे 1 इसकी संयोजकता होती है। यहाँ 2 है, यहाँ हो जाएगी 2 संयोजकता। इसके किनारे वाले में यहाँ पे हो जाएगा 1 संयोजकता, यहाँ हो जाएगी 2 3, यहाँ हो जाएगा 4। मैंने क्या बताया 1 2 3 4 तक संयोजकता नहीं निकालनी होती है। फिर हो जाएगा 5 6, सॉरी यहाँ पे आप संयोजकता निकालना होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। तो अब देखिए हम ज्यादा 8 भर सकते थे ना, तो हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। लेकिन ये बताइए जब घटाए हैं तो ये 5 आया है ना, ये 5 है, इसका मतलब क्या होगा, ये अधातु होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अधातु, ठीक है। आप लोग ऐसे सब भर लेना, ठीक है। अब देखिए 6 है, ये भी क्या है, अधातु। 7 भी क्या है, अधातु। 8 क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, क्योंकि 8 लिखा है निष्क्रिय गैस। अब यहाँ पे इसकी संयोजकता की बात करें तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ कितनी होगी, 1। यहाँ कितना होगा, 0, क्योंकि 8 में से 8 है 0। और जैसे ही 0 आएगा यानी लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा, तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। निष्क्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब ये देखिए लास्ट में 1 है, 1 भर लेंगे। 2 3 4 5 6, सॉरी 3 2 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 2। यहाँ तक हम इसकी संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें धातु इसमें कब बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, मतलब 1 2 1 2, ये सभी क्या है, धातु है, क्योंकि हमने इसमें घटाया नहीं है। अब ये 4 क्या है, उपधातु है। जो भी 4 आएगा उसे क्या कहेंगे, उपधातु। लेकिन यहाँ कार्बन को उपधातु में नहीं रखा गया। अब आगे देखिए इसमें मतलब अपवाद होता है। और अधातु कब बोलेंगे, जैसे ही 5 6 7 ये जो तीनों मान है इसको कहेंगे अधातु। तो इसमें कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सभी क्या है, अधातु हैं। और इसको हमने घटाकर लिखा है 3 2 1, तो इसकी संयोजकता माइनस में लिखी जाएगी। और उपधातु जिसकी भी संयोजकता 4 आएगी वो उपधातु होगा। बस कार्बन को छोड़कर वो अपवाद होता है। 8 निष्क्रिय गैस है, 8 नंबर जो आएगा यहाँ पे वो निष्क्रिय गैस होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 है, यह भी मिलता जुलता होता है, धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शा रहा होता है। जय